हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं श्वेता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संघवाद क्या है। आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद के प्रकार। पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज हम उसी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो आइए कंटिन्यू करते हैं। संघवाद दो प्रकार के होते हैं। पहला है एकात्मक, दूसरा है संघीय। इसे हम संघात्मक भी कहते हैं। एकात्मक में क्या होता है? इसमें सभी शक्तियाँ केंद्र के पास होती है और संघीय में क्या होता है? सभी शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच में बटी होती है। अगर मैं एकात्मक सरकार वाले देशों की बात करूं तो इसमें आता है चीन, इटली और जापान। अगर मैं संघीय सरकार वाले देश की बात करूं तो उसमें आता है हमारा प्यारा भारत, यूएसए, रूस, ब्राज़ील, बेल्जियम, और अगर इससे एक्स्ट्रा नॉलेज नोट की तरह नोट लिख लेना कि कुल दुनिया के 193 देशों में से 25 देशों ने संघीय व्यवस्था को अपना रखा है। और इस 25 देशों में कुल आबादी, कुल जनसंख्या का 40% है। है ना इंटरेस्टिंग? और कितने इजीली हमने समझ लिया। तो चलिए मैं इसको फिर से समझाती हूँ। संघवाद के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एकात्मक और संघीय या संघात्मक। एकात्मक में सभी शक्तियाँ किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। और संघीय में सभी शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच में बटी होती है। एकात्मक सरकार कौन कौन से देश में है? चीन, इटली, जापान। और संघीय कौन कौन से देश में है? भारत, यूएसए, रूस, ब्राज़ील, बेल्जियम। अगर और नोट क्या है कि दुनिया के 193 देशों में से 25 देशों ने संघीय व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें से 25 देश में से कुल जनसंख्या 40% जो है, पूरे देश में से कुल जनसंख्या 40% वो सिर्फ इन 25 देशों में है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास वैल्यूएबल लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाती रहूं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। सब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।